इस यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान एक ऐसी अजीम व शान शख्सियत थे जिन्होंने ये बताया कि आंधियों में चिराग कैसे बने। ये देख रहे हैं आप, ये आलीशान इमारत हूबहू कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बनाई गई है। भारत में आधुनिक शिक्षा फैलाने का सपना देखा। इस यूनिवर्सिटी को ईजाद करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। यूनिवर्सिटी ईजाद करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी। किसी शख्स से चंदा मांगने गए तो उसने जूता फेंक के मारा, तो उसी को चंदा मानकर आलीशान यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन के बानी कहे जाने वाले सर सैयद अहमद खान की। आपको बता दूं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने यहीं से तालीम हासिल की है। ऐसी बहुत दिग्गज हस्तियां ने यहाँ से तालीम हासिल की है। आइए चलिए जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या इतिहास है और सर सैयद अहमद खान कौन थे, क्या इतिहास है, एजुकेशन के साथ साथ कौन से पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हिस्सा लिए। चलिए मेरे साथ। दुनिया गांधी जी को मानती है और गांधी जी जो थे बहुत एहतराम करते थे सर सैयद अहमद खान का, और यहाँ तक सर सैयद साहब को मानते थे कि उन्होंने तो प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन के मतलब के नाम से उन्होंने खिताब दिया, मतलब ये खिताब दिया। सर आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहूँगा, एक लंबा अरसा हो गया आपको अलीगढ़ में, और अलीगढ़ से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। कौन थे सर सैयद अहमद खान? देखिए साहब, मोहसिन मिल्लत इस यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान एक ऐसी अजीम व शान शख्सियत थे जिन्होंने ये बताया कि आंधियों में चिराग कैसे बने। उन्होंने सबक ये दिया कि इल्म के चिराग से आप कितने घरों का चिराग रोशन कर सकते, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जरूरत इजाद की माँ होती है। 1757-82 की जंग से लेके 1857 हिंदुस्तान की पहली जंग आजादी तक के 100 साल खुरेज इनकलाब और शाहजहानाबाद की मट्टी में जख्मी मुस्तकबिल सर सैयद अपने हाथ में रह के अलीगढ़ आए और जदीद तालीम की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आप जानते हैं, उन्होंने उसकी संग बुनियाद रखी। और सिर्फ संग बुनियाद नहीं रखी बल्कि आने वाली नस्लों को ये पैगाम दिया कि जदीद तालीम से तुम्हारे कल का सूरज गुरूब होने वाला नहीं। एक शेर के साथ मैं बात कहना चाहूंगा कि शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। 1875 जब मदरसातुल उलूम की शक्ल में इसकी बुनियाद रखी गई और 1877 में ये आगे एलिवेट होकर मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ। और इस बीच में बहुत सी चीजें ऐसी आई जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए और एक एजुकेशनल इमेंसिपेशन को एक्सीड कराने में बहुत मददगार साबित हुई। बहुत सी कोशिशें काबिशें हुई सर सैयद और सर सैयद के चाहने वालों ने, लेकिन 1898 में सर सैयद का इंतकाल हुआ। लेकिन इतनी ज्यादा उन्होंने चीजों को सीमेंट कर दिया था कि उनके इंतकाल के 22 साल बाद MAO कॉलेज बाय द ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1920, जिसमें 30 लाख रुपए उस टाइम पे हुकूमत ने मांगे थे, तो उनको दे के वो पैसे एज अ फी क्या या जरूरत थी कि आप कैसे रन करेंगे। ये MAO कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और आज के बाद 8 तारीख है। तो ये थोड़ा सा सिलसिला बहुत ही आसान सफर नहीं था। मशक्कत बहुत करनी पड़ी, बहुत लोगों के ताने सुनने पड़े, यहाँ तक कहा जाता है नाचना पड़ा, किसी ने जूता फेंक के मारा। पर इस यूनिवर्सिटी को इजाद करने में इतनी आंदोलन करने पड़े, किस तरह देखते हैं आप? देखिए साहब, असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने एक किताब लिखी थी और साथ में बहुत सी किताबें लिखी। आप जब मुताला करेंगे उसका तो बहुत ही कहना चाहिए कि यू गेट टू मच मोटिवेशन एंड कमिटमेंट जस्ट बाय रीडिंग सर सैयद।
मैं एक जिक्र करूं गांधी जी का। दुनिया गांधी जी को मानती है और गांधी जी जो थे बहुत एहतराम करते थे सर सैयद अहमद खान का, और यहाँ तक सर सैयद साहब को मानते थे कि उन्होंने तो प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन के मतलब के नाम से उन्होंने खिताब दिया, मतलब इसे ये खिताब दिया। तो अपने आप में सर सैयद का जो मिशन था, जो विजन था, और उन्होंने जो एक और जो चीज थी कि उन्होंने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कारपेट एरिया ऑफ डिलीवरेंस क्रिएट किया। आप इस यूनिवर्सिटी में आए हैं आज के दिन, आप यहाँ की जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनके आप नजरसानी कीजिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चली जाइए, आप यहाँ पर जो हमारे लाइब्रेरीज हैं समझे साहब, हमारे जो आपके म्यूजियम्स हैं समझे साहब, हमारे ऑडिटोरियम्स हैं, आप जाइए सैयद के टाइम पे, मतलब इट इज सो वेरी वेल क्राफ्टेड एंड डेकोरेटेड। तो यानी कि सर सैयद जो थे ही वाज अ मल्टी डायमेंशनल आई मीन पर्सोना, लेकिन उस वक्त में जदीद तालीम और अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजी पढ़ाने, जबकि आप उनकी मुखालफत में हैं, ठीक है, तो बहुत ही कहना चाहिए आई मीन बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी इनको। सर सैयद को आसान नहीं था, बहुत सी दुश्वारियों से, बहुत सी बेचारियों से सर सैयद में एक हादसा आपको सुनाता हूँ, एक किस्सा रादर, कि जैसा आपने बताया कि वो उनसे लोगों ने नचवाया, उनसे लोगों ने गवाया, घुंघरू फेंक दिए गए कि एंटरटेनमेंट हमें नहीं हो रहा है, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ स्टील नर्व्स। और उन्होंने कह दिया था और ये सबक दिया हमें, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपनी हिस्से की शम्मा जलाते जाए। तो उन्होंने शिकवा नहीं करना, हमारे अख्तियार में जो चीजें हैं वो हम करेंगे। नाचे पतुर्की कहलाए गए, लोगों ने हाथ में थूक दिया, लोगों ने जूते के हार पहनाए। इवन जो मैं आपको बता रहा था किस्सा, वो ये एक जगह से निकले तो एक फकीर सामने दिखाई दिया, उन्होंने आवाज लगी बाबा इधर आइए, तो आए, सलाम किया, उन्होंने कहा भाई एक आना दे दीजिए। तो उन्होंने बड़े सरप्राइज होके सर सैयद की तरफ देखा, बोले साहब मैं दुनिया से मांगता हूँ, आप मुझसे मांग रहे? तो बोले आप मुझसे मांग रहे? तो उन्होंने कहा मैं तुमसे इसलिए मांग रहा हूँ कि तुम्हारी आने वाली नस्लें किसी और से ना मांगे। तो इस छोटी सी बात में एक बहुत बड़ा मैसेज सर सैयद अहमद खान देते हैं। तो अगर आप इसको अंदर गहराई से देखें चीजों को तो हमें समझ में आएगा। देखिए साहब, सर सैयद की सोच ये थी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ होनी चाहिए आपके पर्सोना की, सिर्फ तालीम तक चीजें महदूद नहीं रहने, तालीम के साथ तरबियत जो है और जो रेजिडेंशियल कैरेक्टर जो हॉस्टल फैसिलिटीज है उसमें। और आपको बताते चलो, यहाँ तक आप खेल के मैदान की अगर बात करें तो घुड़सवारी, राइडिंग क्लब जो है वो अलीगढ़ में एक्सक्लूसिव है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको शायद ही मुझे तो मालूम नहीं, मुझे नाम अभी हाल फिलहाल में मुझे पता चला है, लेकिन हमारा ये मानना है कि कहीं राइडिंग क्लब नहीं। और 1885 में राइडिंग क्लब यहाँ बना था। ये जो अभी आपने यहाँ स्कॉट देखा, जो गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, ओके, ये प्रोसेशन आपने देखा, ये हमारे राइडिंग क्लब का है, बाहर से नहीं आए लोग, तो ये सारे स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने एक करंट इंड्यूस किया कि हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। और यहाँ का फ्लोरा और फैना जो है, जो आप देखेंगे यहाँ पर, मतलब कि इतने नायाब यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, चिड़िया हैं, परिंदे हैं, वो आपको कहीं शायद नहीं मिलेंगे। तो एक ऐसा ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया गया है जिसकी वजह से तालीम के साथ तरबियत हुई। और जहाँ आप सियासी मैदान की बात करेंगे और मुख्तलिफ मैदानों की बात करेंगे, वहां पर नामचीन पूरे दुनिया के लीडर्स, बहुत से लीडर्स यहाँ से निकले, ठीक है, उसमें अभी तो आपने बताया। लेकिन उसके अलावा देखिए साहब सिंह वर्मा है यहाँ के प्रोडक्ट, लाला अमरनाथ है, और बहुत से ओलंपियंस यहाँ से निकले, खासतौर से हॉकी में है। और आप ये जफर इकबाल साहब के नाम लीजिए, गोविंदा जैन, लिस्ट जो फहरिस्त है बहुत लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका N24 से बात करने के लिए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास,
वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।